सत्संग किसे कहते हैं? पहले तो आपको यह बताना जरूरी, सत्संग कहो, रूहानी मजलिस कहो। सत माने सच, सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसा सच अगर कोई है वर्तमान भविष्य में सच ही रहेगा, जिसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, ऐसा अगर कोई है तो वो है ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। करोड़ों अरबों नाम है उसके, पर वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। और काग को सफेद रंग से पूत दो, वो कर्कश आवाज नहीं त्यागेगा। कड़वे कुएं में सैकड़ों मन चीनी डाल दो, मीठा नहीं होगा। और दूसरी तरफ बदबूदार शराब, गंदे नाले, बरसात का बहता हुआ गंदा पानी, ये सब अगर गंगा जी में पड़ जाएं तो इनको बदबूदार शराब या गंदा पानी नहीं कहते, क्या कहते हैं? गंगा जल ही कहते हैं, पवित्र हो जाता है। सो संग का रंग लाजमी चढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जुआ नहीं खेलते, लेकिन जुएबाज के पास बैठोगे, धीरे धीरे आपका मन कराएगा यार थोड़े से तू भी लगा के देख ले, क्या पता भाग्य खुल जाए। नशा करने वाले के पास बैठोगे, उनकी बातें बड़ी अजीब होती, वो कभी नहीं कहते कि नशा बुरा होता है। तो ये नशा करने वालों का अजीबोगरीब ग्रंथ होता है। इनको रोको कि भगवान से डरो, ईश्वर से डरो। उल्टा कहते हैं आप डरो, भगवान ने नशा बनाया, कहेगा मैंने बनाया, आपने पिया क्यों नहीं? कहां, किस ग्रंथ में लिखा है, किस धर्म में लिखा है? हम बताते हैं धर्मों में क्या लिखा है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, विष्णु पुराण, शिव पुराण में आता है, वेदों में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन से बहुत सी अच्छी चीजें निकली। शराब निकली तो राक्षसों ने पी, जितने नशे निकले राक्षसों ने खाए। शिवजी महादेव जी ने जो जहर निकला उसको पिया, भांग नहीं पी, जहर पिया। तो इसलिए हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, हिंदू धर्म के लोगों, नशा राक्षसों का खाना पीना है। सिख धर्म, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, बाबर बादशाह ने उनको भांग दे दी, बड़ा दबंग बादशाह था, मनमर्जी भी बहुत करता था, कहता ले गुरु भांग पी। तब सिख धर्म नहीं था, हिंदू धर्म के वो गुरु थे और इस्लाम धर्म के पीरो मुर्शिदे कामिल। तो गुरु नानक देव ने ठोकर मार दी और क्या बोला? पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हे बादशाह, पोस्त, भांग, अफीम, शराब सुबह पियो शाम को पियो सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति का करो, जो एक बार चढ़ गया यहां तो क्या अगले जहान में भी नहीं उतरेगा। चेहरे पे नूर होगा, अंदर सरूर होगा और खुशियों से हर कोई मालो माल होगा। इस्लाम धर्म, मुसलमान भाई बहुत बैठे हैं। शराब को अगर उर्दू फारसी में किया जाए तो संधि विच्छेद शर प्लस आब। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगे। ईसाई धर्म में लिखा है वो नशा कभी ना करना जो गॉड से दूर करे, वो गॉड्स प्रेयर नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो हर धर्म में नशा मना है। आपके शहरों में क्या नशे के ठेके नहीं है? अजी शरेआम है और परमिट है, वहां पियो, गाड़ियां दो, कोई हर्ज नहीं, लाइसेंस है, कैसे रोकोगे? और वहां पीने वाले कौन है?
क्या आप में से कोई आदमी है? सिर्फ आदमी है? कोई आदमी? सिर्फ आदमी नहीं है, हर आदमी के साथ सरनेम है। कोई लाल है, कोई सिंह है, कोई कुमार है, कोई रहीम है, कोई कुछ है। मतलब आप सिर्फ आदमी नहीं है, आपके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। तो फिर हमें यह बताइए, आप सभी धर्मों के लोग, जब आपका कोई धर्म है और हर धर्म कह रहा है नशा नहीं करना चाहिए, तो आप नशा करते क्यों हैं? है कोई जवाब? और यहां आप रहते हैं, वहां नशे की दुकानें क्यों हैं? जब हर धर्म कह रहा है कि अगर आप धर्म के नाम लगाते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप नशा नहीं कर सकते, तो आप यहां रहते हैं, वहां फिर नशे की दुकानें होनी ही नहीं चाहिए। सभी धर्मों के लोग नशा नहीं करते, यह भी सच है, और सभी धर्मों के लोग नशा करते हैं, यह भी सच है। हकीकत, कोई शरेआम करते हैं तो कोई चुपके चुपके बेडरूम में चुपके चुपके करते हैं। तो धर्मों में तो मना है भाई, फिर बताओ आपका धर्म कौन सा है? सोचिए, सोचिए जरा, है कोई आपका धर्म? ऐसे तो संतों ने नहीं लिखा था। जरा सुनिए, हमारे इस युग के लिए सैकड़ों साल पहले वेदों में, शास्त्रों में, पवित्र गुरबाणी में, बाइबल में क्या लिखा था? कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। ऐसा कलयुग आएगा, यहां धर्मों का कर्म न के बराबर होगा। लोग धर्म का नकाब पहन के धर्म के कर्मों की धज्जियां उड़ाएंगे। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। लोग बेरहम हो जाएंगे, धर्मों के वचनों की परवाह नहीं करेंगे, बेवजह और बिना वजह धर्मों के नाम पे अधर्म के काम किया करेंगे। और ये आज हो रहा है। ऐसे युग में टेंशनों का बोलबाला होगा, दुख परेशानियों का आलम होगा, मालिक का नाम लेना दुश्वार होगा और गप चुगली निंदा करना बड़ा आसान होगा। देखिए वो सब हो रहा है। तो भाई, सारे धर्म अच्छे हैं, हम कहते हैं हम धर्म को मानते हैं, पर दुख इस बात का है धर्म की बात को नहीं मानते। हम पीर पैगंबर गुरु अवतारों को मानते हैं, लेकिन उनके वचनों पे अमल करना नहीं जानते। जब तक उनके वचनों पे नहीं चलेंगे, सच्चा सुख कहां से मिलेगा? देखिए अपने गिरेबान में दूसरों पे उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। फलां बुरा है, फलां गलत है। अरे एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हो, 3 उंगलियां खुद की तरफ उठ जाती हैं। आप कहते हैं फलां बुरा है, तो आप देखिए 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं कि उसको बुरा कहने से पहले सोचो, क्या जिंदगी में आपने कोई बुरा काम नहीं किया? अगर आपने बुरा किया है तो पहले खुद की सफाई करो, खुद के बुरे काम छोड़ दो, फिर दूसरों को बुरे कामों से रोकना शुरू करो। आज लोग निंदा चुगली बहुत करते हैं। माता बहनों का तो मशहूर है ही है, माता बहनों बुरा ना मानना, लेकिन भाई भी आपके मुकाबले में आ चुके हैं, फिक्र ना करो। गुरुजी, आप हमसे एक बुरी आदत छुड़वा दो हमारी। हमने कहा बेटा सोच लो। कहते जी छुड़वा दो। हमने कहा ठीक है, चुगली निंदा ना करना। सभी बच्चे हाथ खड़ा करने लगे, नहीं करेंगे जी। पर एक बच्ची रोने लगी, छोटी बच्ची। हमने कहा बेटा तू रो क्यों रही है, जरा ध्यान से सुनना। बहुत ही बढ़िया बात उसने कही। कहने लगी गुरुजी, पिताजी, अगर हम निंदा चुगली छोड़ देंगे तो आपस में बैठ के करेंगे क्या? माता बहनों सोचो, हाई जेंट्री वाले, मिडिल क्लास वाले, किट्टी पार्टी में आप क्या करते हो? कौन सा एंजॉयनेस होता है? या कहीं इकट्ठे होते हो तब क्या होता है भाइयों? यार मैं कोई अच्छा आदमी पास से गुजर जाए ना, हाँ जानता हूं इसको, ये ऐसा था पहले, वैसा था पहले, मुझे सब पता है। उसको जलन होती है, यार इसकी अच्छाइयां क्यों सामने आ गई, मेरी क्यों नहीं आई?
आज लोग दुखी हैं दूसरों के सुख से, अपने दुखों से कम दुखी हैं। पड़ोसी ज्यादा सुखी क्यों है, इस बात का झगड़ा घर में ज्यादा रहता है। तेरे पास तो टूटा स्कूटर है, वो कार ले गया। तो भाई चुगली निंदा समाज को खोखला करती है। नशा करते हैं तो बर्बादी का घर, पर कुछ देर के लिए नशा आता है। पर जो आप चुगली निंदा करते हैं इसमें कौन सा नशा आता है? कई तो बड़े बाजू चढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं और सुनने वाला और जोश दिलवाता है। हाँ बहन फिर क्या हुआ, हाँ भाई जी फिर आगे कैसे था। क्यों जोश दिलवा रहा है उसको? क्योंकि मजा आ रहा है, किसी की निंदा हो रही है। तेरी करके देखो एक दूसरे के सामने, फिर देखना कैसे चित्र परेड शुरू हो जाती है। एक दूसरे के सामने कोई नहीं करता, पीठ के पीछे लेग पुलिंग, निंदा चुगली, एक दूसरे को गिराना। तो भाई नशे करना ये बुराइयां बहुत घातक। हमने गुटखे के बारे में खूब प्रचार किया बहुत देर से कि इसमें सीवरेज की गंदगी मिलाते हैं, इसमें मरी हुई छिपकलियों का पाउडर मिलाते हैं, और इसमें मरने वालों की संख्या जो तंबाकू किससे मरते हैं, हमारे देश में डॉक्टरों का आंकड़ा है 35 सेकंड में एक, यानी 1 मिनट में लगभग 2 लोग भारत के मर जाते हैं सिर्फ तंबाकू के नशे से। और बाकी नशे जोड़ें तो हमें लगता है 1 मिनट में 3-4 मरते होंगे। आदमी कहता है मौत तो भगवान ने लिखी है, नशे से कैसे मर जाएंगे। आम आदमी 1 मिनट में श्वास लेता है 16 से 18। मान लो आप नेचुरल तरीके से 1 मिनट में 16 से 18 श्वास लेते हैं, तो आपकी उम्र है भगवान की तरफ से 100 साल, टाइम पीरियड 100 साल। आप नशा करने लगते हैं, और नशा करने से क्या होता है, 1 मिनट में 16 की जगह 28, 30, 32 श्वास आते हैं। श्वास तो उतने ही है, लेखे तेरे श्वास की रास, हर धर्मों में लिखा है। अल्लाह राम भगवान ने आपके श्वास लिख के दिए, इस शरीर में आपने कितने श्वास भोगने। तो अगर 16 लेते 1 मिनट में तो टाइम पीरियड था 100 साल, और आप लेने लग गए 1 मिनट में 32, 100 के रह गए 50 साल, और 70 के रह गए 35 साल। तो इस तरह नशा करने से श्वास कम नहीं होते, पर टाइम पीरियड कम हो जाता है और आपका खात्मा जल्दी हो जाता है। इसलिए कोई भी नशा कभी ना करो। नशा बर्बादी का घर है, चंद मिनट के लिए टेंशन फ्री करता है और 24 घंटे की टेंशन और पल्ले में डाल देता है। नशा सॉल्यूशन नहीं है टेंशन का, गम चिंता परेशानी का। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी नशा कभी ना करो। सो सत्संग में आज आपको सच बताने आए हैं, और हमारा मकसद डुगडुगी बजा के पैसे इकट्ठे करना नहीं है, आपसे किसी भी तरह का कुछ लेना नहीं है। आपको बताना है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने हमें बताया, जिससे हम अपनी जिंदगी बहार की तरह गुजार सकते हैं, जिंदगी में बहार छा सकती है। आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, सोचिए। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।